गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। Hey everyone, I hope you are safe. I hope you're indoors. To all those in distress right now because of COVID-19, to those suffering from it, to the families who are having to cope with it, to all those people out there who are working, armed forces, aviation, medical facilities, waste management, police, the list goes on. To all of you, I don't know how else I can express my gratitude to all of those people. Please, let's unite. Let's not be outdoors. Let's follow the rules. Let's understand the seriousness of the situation around the world. And Namaste, salam, good evening, good morning, whichever part of the world you are in. And I'm hoping and I'm assuming that all of you are at home, which is the most prudent place to be in terms of the coronavirus right now. And I feel there are a lot of good things to do.
if you're at home, it gives you an opportunity to be close to your loved ones, your dear ones. So be close to them. Actually, not this close. You need to be a couple of meters apart at least. Or, you know what, you could pick up one of those hobbies that you always wanted to do but never found time, like me and the guitar. Or maybe not. The thing is, coronavirus is taking over our minds and hearts and bodies, of course, and slowly creeping into our souls. Things are becoming overwhelming. There's information, there's misinformation, we're scared, and rightly so. And everywhere things are happening. You know, it's confusing us all. My mother used to say, whenever you're confused, go back to the basics. So the video that is going to follow is just going to reiterate simply the basics need to be followed for coronavirus. The symptoms, what safeguards we can take against it, and what is the best thing to do for all of us, all of humanity. So I hope you understand the whole logic of it, the simplicity of it, and watch it. Coughing and fever, बुखार और खांसी. सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ. No, not that kind of fever. Not the Lavaria kind, not that Sardi Zukam. Actual fever. Fatigue, थकान, sore throat, गले में तकलीफ. बस, बहुत हो गया. अगर आपके ये सिम्टम्स हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको अनईजी फील हो रहा है और ये सिम्टम्स नहीं भी है, तो प्लीज सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. सबसे पहली बात, अवॉइड लार्ज ग्रुप्स एंड सेल्फ क्वारंटीन एट होम इफ पॉसिबल. दूसरों को अपने आप को छूने ना दें, खुद भी दूसरों को मत छुएं, और सबसे पहले अपने चेहरे को अपने हाथों से भी छूना छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी खूबसूरत. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो. मेरा नाम है सलमान खान. पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं, और फिर पुलिस वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि have dedicated their time to corona. So thank you very very much. अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा. ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह. तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना. ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है. ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो. ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है. थैंक यू. और अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है काम के लिए, तो इधर उधर की चीजों को ज्यादा मत छूएं. एंड ऑल्सो ट्राई एंड डिसइंफेक्ट एवरीथिंग सराउंडिंग यू. जो जो चीजें आपके आसपास हैं उनको थोड़ा डिसइंफेक्ट कर सके तो प्लीज कीजिए रेगुलर. ओके, नॉट दैट काइंड ऑफ डिसइंफेक्ट, ये थोड़ा फिल्मी है, बट वॉट एवर इज अवेलेबल विद पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट दिस. और मेन बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो अवॉइड ही कीजिए. सो मेंटेन अ थरो हाइजीन रूटीन. वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, टेक अ बाथ रेगुलरली, क्लीन योरसेल्फ thoroughly and remain sanitized. But please do save water also. अगर छींक आए या खांसी आए तो अपनी कोनी में कीजिए. एंड मेक श्योर कोई भी आपके मुंह पर ना स्नीज करे ना कॉफ करे, और अगर करे तो आपको तो मालूम है क्या करना चाहिए.
You Wear a mask only if you're affected or showing symptoms, or if you are a caretaker of someone who is suffering from the virus. Obviously, mask ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए. अपनी फार्मेसी से जरूर पूछ लीजिएगा. So that's it for now. Be safe and be healthy, and I pray for your loved ones, your families, and you. And please do the same for me and my family. And please rely on the correct information from the state governments, from the central government, or your local authorities. And inshallah, we shall overcome this. ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं. पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें. घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ. यो बॉय हनी सिंह, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घर बैठो इंडिया मूवमेंट में भाग लें. कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है. आप घर रहें, सेफ रहें, हेल्दी खाएं, वर्कआउट करें, म्यूजिक सुनें, मूवीज देखें. स्टे एट होम. घर बैठो इंडिया मूवमेंट, इट्स सीरियस. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान. घर पे बैठा है हर एक इंसान, घर पे बैठा है हर एक इंसान. सिख हो या ईसाई, हिंदू या मुसलमान, घर पे बैठा है हर एक इंसान, घर पे बैठा है हर एक इंसान. प्लीज़ जब तक कोरोना है घर पे ही बैठो ना मेरी जान, तभी फ्री होगी कोरोना से ये सारी दुनिया और हिंदुस्तान. मोदी जी ने कहा है 21 दिन तक घर बैठना है. बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन उसके बाद प्लीज़ कोरोना से हमें मुक्ति दे दो भगवान. घर पे बैठा है, घर पे खाली बैठा है ये इंसान. टेक केयर यू गाइस, लव यू. बाय द वे, ये मैंने लिखा था, आपकी नेहू ने लिखा था, नेहा कक्कर ने. हाय एवरीवन, एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहती हूँ आपसे. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस घर बैठना है. घर बैठो इंडिया, और ये करने से आप सैकड़ों जानें बचा रहे हैं. कोरोना वायरस, कोविड-19 जैसी इस महामारी का अगर अंत करना है तो बस यही तरीका है. तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके घर में काम करने वालों को, सभी को यही सलाह दें कि घर से ना निकलें, घर पर बैठिए. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें यही सलाह दी है और हमें इसका पालन करना चाहिए. एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. So let's fight it together, India, and we can do it. Take care. Be safe. घर बैठो इंडिया. Hey guys, this is मिष्टी. आज मैं आप सबसे एक बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ. जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार ने हमारे ऊपर 21 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम में से बहुत लोगों को इस बात की अहमियत समझ में नहीं आ रही है. बार बार समझाने के बावजूद आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोग अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप जिंदा भी रहना चाहते हैं, तो आपका इस वक्त घर पे बैठना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल इस वक्त एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं. तो प्लीज़ घर पे बैठिए और कहीं मत जाइए अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी हो. गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर. दोस्तों, इस कोरोना वायरस का अब तक पूरी दुनिया में कोई पक्का इलाज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम घर बैठे बैठे अपने परिवार वालों की और अपनी सोसाइटी में रह रहे लोगों की जान बचा सकते हैं.
इस वक्त हर एक इंसान जो घर बैठा हुआ है वो लोगों की जान बचाने में मदद कर रहा है। इसीलिए प्लीज घर बैठो इंडिया। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने घर में काम करने वालों को, उनको भी यही नसीहत दें। घर बैठे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, टीवी देखिए, कोई ना कोई नई हॉबी में इन्वेस्ट कीजिए, फाइंड समथिंग टू डू। लेकिन प्लीज घर से बाहर ना निकले। डॉक्टरों की आवाज सुने, प्रधानमंत्री की बात सुने और हम जल्द ही इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। भारत सरकार सभी देशवासियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए कई अच्छे कदम उठा रही है। ऐसे में हमें भी उनका साथ देना चाहिए। कैसे? अपने बचाव के कुछ आसान तरीके अपनाकर। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से ना छुएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और सबसे जरूरी बात, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटी आसान चीज मांगने आया हूँ, एक चीज जो अनगिनत जाने बचा सकती है। बस सिर्फ आप घर बैठो इंडिया। हमारा देश अभी बहुत संकट में है। हर कोई जो घर पे बैठा है वो ही असली हीरो है। प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर, स्टे होम एंड बी वाइज, बी सेंसिबल। घर बैठो इंडिया। कोरोना वायरस से बड़ी चुनौती इस दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आई। इस चुनौती का सामना हम सब मिलकर कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने परिवार के साथ अपने ही घर में रहना है, बस इतना ही करना है और हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम कुछ देर बाहर होकर आते हैं, अपने दोस्त से मिलकर आते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होगी और ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। प्लीज अपने घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ, और ये लड़ाई जीतिए। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और मेरी आपसे अपील है कि इस वक्त सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप और आपका परिवार घर पर ही रहें। हम घर पर रहकर किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और बच्चों के साथ अनेक खेल खेल सकते हैं। और बच्चे भी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ों के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनिए, बड़ा मजा आएगा। प्लीज चिंतित मत होइए। जो आपकी रोज की सुविधाएं हैं, जैसे कि किराने की दुकान और दवाइयों की दुकान, वो लगातार खुली ही रहेंगी। अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की सुनिए। प्लीज घर से बाहर मत जाइए। तो इसीलिए घर बैठो इंडिया, मत जाइए। बी सेफ, यही हमारी आपसे विनती है। जय हिंद।